सो गोकू एंड गारो दोनों को ही नई नई पावर्स मिल चुकी है। लाइक गोकू को अभी नई फॉर्म मिली है और गारो को गॉड की वजह से काफी सारी ताकतें मिली है। तो इस वीडियो में हम इनकी पावर्स को एकदम कंपेयर करेंगे, जो नई ताकतें मिली है ना सिर्फ उन्हीं को कंपेयर करेंगे। वेल हेलो सुपर फ्रेंड्स, कैसी है हमारी सुपर पब्लिक? आई होप बहुत ज्यादा बढ़िया होगी यार। लाइक गोकू की नई फॉर्म की वजह से उसको नई नई पावर्स मिली है और गारो को गॉड की वजह से काफी ताकतें मिली है। तो देखते हैं किसके पास ज्यादा बेहतरीन ताकतें आई है। और अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो, चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो चलो अभी वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि गोकू को उसकी नई फॉर्म मिली कैसे। एक्चुअली में जब गैस एंड वेजिटा फाइट कर रहे थे तो गैस वेजिटा के ऊपर बहुत ज्यादा डैमेज मार रहा था और जब गोकू ये चीज देखता है तो गोकू वेजिटा की हेल्प करने के लिए आता है, बट वेजिटा कहता है स्टे बैक काकारोट। एंड गोकू ये सुन के थोड़ा सा अचंभित हो जाता है। लाइक वो सोचता है यार मैं हेल्प करने जा रहा हूँ, वो हेल्प ही नहीं ले रहा है। डूड इस चीज में वेजिटा गोकू से कहता है कि गैस के इन सारे अटैक से मेरा अल्ट्रा ईगो इवॉल्व हो रहा है, मैं ताकतवर हो रहा हूँ, लेकिन तुम्हारा क्या काकारोट, तुम्हारा अल्ट्रा इंस्टिंक्ट बिल्कुल वैसा ही है जैसे पहला था। यानी कि वो इनडायरेक्टली गोकू को ये कह रहा था कि तुम अपने आप को इवॉल्व नहीं कर रहे हो, एटलीस्ट मैं भी इवॉल्व कर रहा हूँ, अभी तो तू कुछ कर ले। यस। और यहाँ पर गोकू के दिमाग की बत्ती भी जलती है, वो भी सोचता है कि यार बात तो सही कर रहा है। एंड फिर वो मेडिटेशन करना स्टार्ट कर देता है, पहाड़ में चला जाता है, मेडिटेशन करना स्टार्ट कर देता है, अपने अल्ट्रा इंस्टेंट से नॉर्मल बेस फॉर्म में आ जाता है। और अगर हम उसकी नई पावर्स की बात करें तो अभी उसके पास शील्ड क्रिएट करने की पावर आ गई है, बिल्कुल एंड्रॉइड 17 की तरह। वो अपने आसपास भी एक शील्ड बना सकता है और चाहे तो वो किसी दूसरे के ऊपर भी शील्ड का प्रयोग कर सकता है। लाइक उसने वेजिटा को भी अपनी शील्ड से प्रोटेक्ट किया था। लाइक जब गैस वेजिटा के ऊपर अपने बहुत बड़े ऐसे स्वॉर्ड वाला जो वेपन था ना उसका उससे अटैक कर रहा था, तो गोकू ने वेजिटा के आसपास एक शील्ड क्रिएट कर दी थी एंड वेजिटा को प्रोटेक्ट कर दिया था। एंड इतना ही नहीं, गोकू के पास शायद अभी टेलीकिनेसिस की पावर भी आ चुकी है। देखो यहाँ का पता कैसे चलता है कि उसके पास टेलीकिनेसिस है, क्योंकि जब वो वेजिटा को अपने पास ऐसे हील में ला रहा होता है ना उस पहाड़ में, तो वो वेजिटा को ऐसे एकदम से हवा में उठाते उठाते लेकर के आता है, जिससे शायद उसके पास टेलीकिनेसिस की पावर आ चुकी है। एंड गोकू ने इस नई फॉर्म के बारे में बताया कि वो अपनी अंदर की सारी ताकतों को काफी बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर सकता है, ये एक बेस्ट फॉर्म है उसके लिए। इस फॉर्म में जाने के लिए गोकू को अपने दिमाग को शांत नहीं करना पड़ता है, जैसे कि वो अल्ट्रा इंस्टेंट में जाता है ना तो दिमाग दिल एकदम शांत रहना चाहिए, वैसे इसमें जरूरत नहीं है। गोकू इस फॉर्म में कभी भी जा सकता है। उसकी स्ट्रेंथ, उसकी ड्यूरेबिलिटी काफी ज्यादा हो चुकी थी, उसकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा हो चुकी थी कि लाइक गैस के सामने वो काफी अच्छी फाइट कर रहा था, गैस को पंचे से बहुत ज्यादा डैमेज डाल रहा था। वही गैस जो अल्ट्रा इंस्टेंट एंड अल्ट्रा ईगो दोनों मिलकर के भी नहीं हरा पा रहे थे उस गैस को। यस, इस फॉर्म में गैस को बहुत भयंकर डैमेज दे दिया था गोकू ने। एंड गोकू के पास एक और काफी बेहतरीन अटैक आ गया है, जो कि है उसका माउथ की ब्लास्ट या फिर माउथ ब्लास्ट, जो भी तुम कहना चाहो, वही अटैक आ चुका है। वो अपने मुंह से एक बहुत पावरफुल एनर्जी अटैक मारता है, गैस की तो सिट्टी बिट्टी गुल हो गई थी। एंड यस, ये सारी पावर्स ओवरऑल गोकू को काफी ताकतवर बनाती है। वेल, अभी तक तो हमें इस फॉर्म की इतनी ही पावर्स देखने को मिली। अभी नेक्स्ट चैप्टर में जब वो गैस के सामने फिर से खड़ा होगा तो शायद और ज्यादा बेहतरीन तरीके से हमें उसकी पावर्स देखने को मिले। अगर हम गारो की बात करें तो गॉड की वजह से गारो को ये सारी पावर्स मिली है। लाइक अभी गारो इतना ज्यादा ताकतवर हो गया है कि वो नेचर की एनर्जी को बोरो कर सकता है, उसको यूनिवर्स की ताकतों का पता चल चुका है, वो ताकतों को कंट्रोल कर सकता है एकदम बेहतरीन तरीके से। अभी हाल ही के चैप्टर में हमें गारो की बहुत सारी पावर्स देखने को मिली थी। लाइक अभी उसके अंदर से एक ऐसी रेडिएशन निकल रही है जो कि अर्थ के हर एक इंसान को मार रही है, इंसान हो या सुपर हीरो, हर एक आदमी उस रेडिएशन के कांटेक्ट में आने से मर रहा है। एंड अभी गारो के पास डिवाइन पावर आ चुकी है। यार गारो के पास ना मेरे को एक बहुत अच्छी पावर लगी, लाइक वो दोनों हाथों से अलग अलग अटैक मार सकता है। लाइक जब वो ब्लास्ट के सामने खड़ा था ना, ब्लास्ट के साथ फाइट कर रहा था, तो वो अपने एक हाथ से ग्रेविटी नकल यूज कर रहा था और दूसरे हाथ से न्यूक्लियर फ्यूजन अटैक यूज कर रहा था। भाई ये दोनों ही अटैक काफी ताकतवर है। ये तो ब्लास्ट ने भाई पोर्टल की वजह से वो सारे अटैक्स को ऐसे एकदम आसमान में फेंक दिया, वरना पड़ जाते ना, गया था ब्लास्ट। एक्चुअली में हमें इसी चैप्टर में गारो की और भी पावर देखने को मिली थी। लाइक वो पोर्टल्स भी क्रिएट कर सकता था और हो सकता है कि गॉड ने उसको डायमेंशन से इधर उधर जाने की पावर भी दे दी हो पोर्टल के थ्रू। एंड यस, गारो की हम सबसे मेन पावर को कैसे भूल सकते हैं, उसका मोड। लाइक जब भी वो किसी ओपोनेंट के सामने होगा, वो अपना अगर कोई भी मोड बोलेगा ना, लाइक अगर गोकू के सामने है तो गोकू मोड बोलेगा, साइतामा के सामने था साइतामा मोड बोला, तो वो पूरे ओपोनेंट को ही कॉपी कर लेता है और ओपोनेंट की पावर्स को यूज करता है। लाइक उसने साइतामा का सीरियस पंच तक कॉपी कर लिया था, उसके कंसेक्यूटिव नॉर्मल पंच के यूज कर लिए थे। एंड इतना ही नहीं, शायद वो गोकू के पंचेस या गोकू की पावर्स को भी कॉपी कर ले। एंड गारो के अकॉर्डिंग जब भी वो ओपोनेंट की पावर्स को कॉपी करता है तो वो उन पावर्स को ओपोनेंट से भी बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करता है, यानी कि वो ओपोनेंट की पावर्स को और ज्यादा इनहेंस करके यूज करता है, ओपोनेंट के ऊपर ही भयंकर डैमेज मारता है। एंड यस, हम गारो की गामा रे बर्स्ट अटैक के बारे में तो क्या ही बोले। 2 अटैक के बाद हमें साइतामा तो नहीं देखने को मिला था उस वक्त, बट फिर से वो अभी वापस आ चुका है। एंड ये अटैक इतना ज्यादा ताकतवर है कि पूरे प्लेनेट तक को डिस्ट्रॉय कर सकता है।
है। और ब्लास्ट ने तो गारो के बारे में इतना कुछ कह दिया था कि लाइक अगर ये बंदा इस प्लेनेट में रहते हुए कोई भी अटैक मारता है तो एग्जिस्टेंस की हर एक लिविंग थिंग को ये पूरी तरह डैमेज कर देगा। ये काफी बड़ी बात होती है, लाइक गारो अभी हर एक लिविंग थिंग को डिस्ट्रॉय कर सकता है। अगर तुम इसके फेस को देखो तो तुम्हें गारो के फेस में प्लैनेट्स, गैलेक्सी, एकदम ऐसा यूनिवर्स वगैरह सब कुछ देखने को मिल जाएगा। एंड ये सारी चीजें गारो को काफी ज्यादा ताकतवर बनाती है। बट अगर हम करंट पावर्स को देखें, बिल्कुल एकदम जो नई नई पावर्स मिली है, तो वहां पर तो हमें गारो के पास ज्यादा पावर्स देखने को मिल रही है। बट अभी क्वेश्चन आता है कि कौन ताकतवर है। ऐसे बैटल वाली बात कर रहा हूं, एकदम बैटल होगी तो कौन ज्यादा ताकतवर होगा, तो डेफिनेटली गोकू ज्यादा ताकतवर है। अगर गारो गोकू के सामने खड़े होकर के अपना मोड यूज कर ले ना, लाइक मोड बोले गोकू की तरह बन जाए या फिर गोकू के अल्ट्रा इंस्टेंट को कॉपी करने का ट्राई करे, तो मैं आप लोगों को अपनी पिछली वीडियो में भी बता चुका हूं कि उसकी बॉडी इस चीज को सर्वाइव ही नहीं कर पाएगी। वो एक ऐसी टेक्निक कोई कभी भी सर्वाइव नहीं कर पाएगी जो टेक्निक उसको एंजल्स के लेवल पर रख दे। इस टेक्निक को लिटरली गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस भी पूरी तरह अचीव नहीं कर पाते हैं, तो गारो नहीं कर पाएगा। और यस, गोकू अपने MUI से इसको हरा सकता है। और अगर बात करें हम गारो अपने अटैक्स मारेगा गोकू के ऊपर, तो गोकू के पास भी अभी शील्ड वगैरह आ गई है ना, तो यस वो सारे अटैक से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है। और हो सकता है कि गोकू अपने जो उसका माउथ की अटैक है ना, जिससे गैस को भी काफी प्रॉब्लम हो गई थी, शायद इसी अटैक से वो गारो को भयंकर डैमेज दे दे और इन द एंड कुछ पंचेस से गारो का खेल खत्म कर दे। तो यस, ऐसा हो सकता है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि गारो एंड गोकू की बैटल में गोकू ज्यादा पावरफुल है। आप लोगों का ओपिनियन क्या है? आप लोग अपना ओपिनियन मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। अभी आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।